जय माता दी, सत श्री अकाल। मैं आपका कविश कपूर ए वीजा एक्सपर्ट से दीपांशी जी के साथ इस समय पे फाइनल व्लॉग की तरफ बढ़ते हुए, जहां पर हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे लगेगा कनाडा का वर्क परमिट। पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया कि आप अपनी एप्लीकेशन को कैसे भरेंगे, और इस बार हम आपको क्या बताने जा रहे हैं। सर, आज के व्लॉग में हम बताने जा रहे हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे रेडी कर सकें और आगे चल के हम अपनी एप्लीकेशन को फर्दर प्रोसीड कैसे करेंगे। एग्जैक्टली तो सबसे पहले फटाफट ले लीजिए एक कॉपी और एक पेन। और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको अगर बचाने हैं अपने लाखों रुपए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट, जो सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी है। जब आप अपना वर्क परमिट लगाएंगे तो इन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। दीपांशी जी, अगर कोई भी वीजा लगाने वाला बंदा जो घर बैठ करके अपना वीजा लगा रहा है, अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहे तो कर कैसे सकता है। सर, हमारी अभी एक ऐप लॉन्च हुई है जहां से वो अपनी मीटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट बुक कर सकते हैं। एग्जैक्टली आप हमारी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, ए वीजा एक्सपर्ट्स। उसमें स्लॉट दिए हुए हैं, आप चाहें तो ऑनलाइन आप हमारी स्लॉट बुक करके अपने डॉक्यूमेंट के साथ हमारे पास आ जाइए। कोई चार्जेस हम नहीं लेंगे और आपकी फाइल हम फ्री ऑफ कॉस्ट लगाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए कि हम ही आपकी मदद करें और हम ही आपको सारा आगे का प्रोसेस समझाएं, तो उसके लिए फिर आपको मेरी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। नंबर हमेशा मेरे वॉल पे दिए रहते हैं। और अगर आपके पास इंस्टाग्राम का मेरा एक्सेस है, जो कि कविश डॉट कपूर मेरा पर्सनल अकाउंट है, ए वीजा एक्सपर्ट हमारा मेन अकाउंट है, उसकी वॉल पे भी, उसके बायो में भी नंबर दे रखे हैं। नंबर ले लीजिए। सुबह के 11 बजे से शाम के 6 बजे तक हमारी फोन लाइंस खुली रहती हैं, और जी। टीम से कांटेक्ट करके आप मेरी, दीपांशी जी की अपॉइंटमेंट लेकर के आ सकते हैं। अगर बाई चांस मैं अवेलेबल नहीं हूं, तो दीपांशी पूरी हेल्प करेंगी आपकी, आपका कनाडा का वर्क परमिट फाइलिंग करने के लिए। तो आज का हमारा मेन अहम चैप्टर, जैसा कि दीपांशी मैम ने बताया, हम आपको आज सिखाने जा रहे हैं कि कैसे आपने फॉर्म भरना है। वो आपने लास्ट ब्लॉग में देखा, कैसे सीरीज वाइज आपने डॉक्यूमेंट लगाने हैं। तो दीपांशी जी, क्या आप कहना चाहेंगे इनको कि इनको किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। सर, पहले तो सबसे मेन चीज़ होती है आपका पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी 1 साल की अभी रहनी चाहिए। मतलब अगर आप अभी कर रहे हो तो 1 साल आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी अभी बची होनी चाहिए। एग्जैक्टली अगर आपका पासपोर्ट 1 साल से कम वैलिड है तो प्लीज मत लगाइए। 1 साल से ऊपर के पासपोर्ट की वैलिडिटी पे ही आपका अप्रूवल आएगा। अब उठाइए आप अपना पेपर और पेन, और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट नीडेड हैं, जिनको सीरीज वाइज पीडीएफ में रख लीजिए अपने पास। अगर पॉसिबल हो तो प्रिंट आउट भी निकाल लीजिए, और जहां पर आप रुक जाएं मेरी वीडियो पॉज कर लीजिए, और आगे बढ़ते ही आप एक एक डॉक्यूमेंट को सीरीज वाइज जोड़ते चले जाइए। तो जैसा कि दीपांशी जी ने आपको बताया, नंबर 1 पे चाहिए हमें पासपोर्ट। नंबर 2 पे हमें चाहिए आपका एक आधार कार्ड, या फिर आपका कोई नेशनल आईडी। नेशनल आईडी में क्या क्या आता है मैम। सर, नेशनल आईडीज़ में अगर आप किसी और कंट्री के सिटीज़न हैं तो वहाँ का रेजिडेंस कार्ड होता है। वहाँ एग्जैक्टली से इशू हुआ हुआ आपका कोई नेशनल आईडी हो, वो आपका यूज़ होता एग्जैक्टली अगर आप इंडिया में हैं तो आप अपना पैन कार्ड यूज कर सकते हैं और आप अपना आधार कार्ड यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज पे आते हैं, जो मेन अहम मुद्दा है इसके अंदर, आपका बैंक स्टेटमेंट। दीपांशी जी, क्या अमाउंट बंदे के पास हो तो ही उसको वर्क परमिट डालना चाहिए। सर देखिए, अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ आपको वर्क करना है तो आपके पास इतना अमाउंट होना चाहिए कि आप वहाँ पे अपने नॉर्मल एक्सपेंसेस मैनेज कर सकें। एग्जैक्टली आपकी तनख्वाह 1 महीने बाद आनी शुरू होती है, तो 1 महीने के हिसाब से अगर आप कनाडा के एलएमआईए की बात करें, अगर आपके पास 2000 कैनेडियन डॉलर, जो कि आज की कीमत के हिसाब से 1,30,000 के आसपास बनते हैं, अगर आपके अकाउंट में है तो ही आप अपना वर्क परमिट फाइल करिए। अगर नहीं है तो पहले पैसों का इंतजाम कर लीजिए, उसके बाद फाइलिंग करिए। आपको आपकी 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है। कोई भी पर्सन जिसकी एजुकेशन 10th या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, इनमें के बीच की है, तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। डिपेंड कि आप डेजिग्नेशन क्या मांग रहे हैं, वो आप अपने प्रोफाइल में भर सकते हैं। उसके बाद आपके लिए मेन, अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप सबसे पहले अपने एक्सपीरियंस लेटर को अरेंज करके रखिए, यस सर। क्योंकि आप जिस समय पे अपनी फाइल अपलोड करेंगे उस समय पर आपको जरूरत पड़ेगी अपने एक्सपीरियंस लेटर की। दीपांशी जी, जिनके पास अगर एक्सपीरियंस लेटर नहीं है, एम्प्लॉयर ने नहीं दिया, या उनकी सैलरी कैश में आ रही थी, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। सर, अगर वो देखना चाह रहे हैं
तो या तो वो थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करके जी। आप उसी प्रोफाइल में अपना देख सकते हो, या फिर अभी हमारे पास फार्मिंग के ऑप्शंस है। अगर आप फार्मिंग करते हो तो फार्मिंग का आप कुछ भी प्रूफ दे सकते हो, एफिडेविट्स दे सकते हो। यानी कि उसमें किसी एक्सपीरियंस लेटर की जरूरत नहीं जी पड़ेगी। सर, उसमें कोई आपकी एक्सपीरियंस नहीं पोस्ट चाहिए। के अकॉर्डिंग आपके एक्सपीरियंस लेटर की जरूरत पड़ती है। अगर आप फार्मिंग के अलावा, जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रीशियन हैं, कोई एक्सपीरियंस लेटर नहीं होता, प्लम्बर है कोई एक्सपीरियंस लेटर नहीं होता, कारपेंटर है कोई एक्सपीरियंस लेटर नहीं होता, लेकिन किसी तरीके से आपको प्रूव करना है कि आपको वो काम आता है, वही आपका एक्सपीरियंस लेटर है। अब इसकी जानकारी में अगर आप रुक जाते हैं कहीं पे तो वेलकम है आपका, कविश कपूर बैठा है, मदद कर देगा आपकी। आपको किसी अच्छी कंपनी से एक्सपीरियंस लेटर लेके देने की जरूरत है, काम आपका टेस्ट करके हम आपको एक्सपीरियंस लेटर भी ले देंगे। अब इसके बाद मैम और क्या जरूरत पड़ने वाली है? सर इसके अलावा हमें चाहिए होते हैं आपके फैमिली टाइज। एग्जैक्टली फैमिली टाइज में आपकी फैमिली में जो जो पर्सन हैं उनके लिए आप स्पेसिफिकली उनकी आईडीज, आधार कार्ड, अगर पासपोर्ट है तो सबसे ही अच्छा है, उसको साथ में जरूर लगाइए और दिखाइए कि मेरी इतनी स्ट्रांग फैमिली टाइज है, और अगर मैं जाऊंगा वहां काम करूंगा, मेरी फैमिली पीछे बैठी हुई है, काम समझ करके वापस आऊंगा। ये आपका मेन अहम मुद्दा होता है। अब इसके बाद कवर लेटर की जरूरत होती है। जी सर। और आपके कवर लेटर में क्या क्या आना चाहिए मैम, जरा प्लीज थोड़ा ब्रीफ करिए हमारी सर प्यार देने वाली यूट्यूब वाली फैमिली को। सर कवर लेटर में आपका पर्पस आता है, एंड आपका फैमिली टाइज आता है, Right. फिर आपका इंटेंट आता है। एग्जैक्टली थोड़ा सा ब्रीफ मैं कर देता हूं। कवर लेटर इस हिसाब से बनाइए जिसमें आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए कि मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं। उसके बाद आप अपना जाने का उनको रीजन समझाइए। उसके बाद उस कवर लेटर के लास्ट में यह समझाइए कि मेरी फैमिली टाइज क्या हैं, किन वजह से मैं वापस आऊंगा ही आऊंगा। ये एक तरीके का कवर लेटर 2 पेज का बनाइए। अगर आपसे नहीं बनता है तो मैम हम मदद करेंगे। जी सर बिल्कुल। देखिए मैम कह रही है मदद करेंगे, तो 100% हम आपकी मदद करने वाले हैं। इसीलिए हमने ऐप बनाई है। प्ले स्टोर पे जाइए, ए वीजा एक्सपर्ट डालिए, हमारी ऐप को डाउनलोड करिए। ऐप को डाउनलोड करके या तो आप हमसे चैट पे बात कर लीजिए, चैट पे बात नहीं करनी है तो अपॉइंटमेंट लेके ऑफिस आ जाइए, सारी गाइडेंस हम ही दे देंगे। अब हम आते हैं आपके लास्ट पेपर पे। दोबारा आपको पेपर रिपीट करके बता रहा हूं। सबसे पहले चाहिए आपको आपका पासपोर्ट, उसके बाद आपको चाहिए आपकी नेशनल आईडी, उसके बाद आपको चाहिए आपका एक्सपीरियंस, उसके बाद चाहिए आपको आपकी फैमिली टाइज, उसके बाद चाहिए आपको आपका कवर लेटर। अब हम आते हैं आपके मेन मुद्दे पे। बैंक स्टेटमेंट याद रखिएगा, 1,30,000 से ऊपर बैलेंस होना चाहिए। मेन मुद्दा है हमारा अपने LMIA की फीस को खुद पे करना। जी सर। अकॉर्डिंग टू दी कैनेडियन गवर्नमेंट, अगर आप एक तरीके से जॉब सीकर वीजा डाल रहे हैं, अगर तो आपका कोई जॉब ऑफर आपको कनाडा से मिल रहा है तो आपको बहुत बड़ा सोने पे सुहागा होने वाला है। और अगर नहीं मिल रहा है, भाई के पास आइए, भाई अरेंज करा करके देगा। 1250 कैनेडियन डॉलर, जिसमें से 1000 सर्विस कनाडा की फीस, 285 कैनेडियन आपके बायोमेट्रिक और एप्लीकेशन की फीस, ये आप कैनेडियन गवर्नमेंट को पे करते हैं। कविश कपूर को नहीं, ए वीजा एक्सपर्ट्स को नहीं, किसी एजेंट को नहीं, ये फीस आपकी लगने ही वाली है। और हमेशा याद रखिए एम्बेसी की फीसें नॉन रिफंडेबल होती हैं, तो ये अमाउंट हमेशा रिस्क पे रहता है। अगर मेरी गाइडेंस के थ्रू आप अपना वीजा अप्लाई करेंगे और माता रानी का आशीर्वाद हुआ तो आप मान करके चलिए कि वीजा आपका आएगा ही आएगा। कहीं अटक रहे हो तो सलाह लेने में कुछ नहीं जाता। मेरी अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल रहती हैं, कभी भी आप स्लॉट बुक कराइए, ऑफिस आ जाइए, आपको मेरी मैनेजर स्लॉट दे देगी। मैं अगर अवेलेबल नहीं होऊंगा तो दीपांशी जी अवेलेबल होंगी। दीपांशी जी की अपॉइंटमेंट पेड है, एप्लीकेबल उतना ही आपको, उतना ही सारी जानकारियों का हमारी तरफ से पूरी रोशनी मिलेगी जितनी जानकारियां आपको कविश कपूर देगा। क्योंकि मैम भी वैसे ही फाइलिंग करती हैं, मैंने ही मैम को एक एक चीज गाइड कर रखी है कि अगर मैं ना हूं तो दीपांशी जी अवेलेबल है। तो ये जो सारी मैंने आपको जानकारियां डॉक्यूमेंट्स की दी हैं, इन डॉक्यूमेंट्स की जानकारियां दोबारा वीडियो को जरूर देख लीजिए, पूरी PDF बना लीजिए। अगर स्कैन करके अपने कंप्यूटर सिस्टम पे रखा हुआ है तो ऐप के थ्रू हम आपकी हेल्प कर देंगे। अगर आप लेके हमारे पास आ जाएंगे तो हम यहां बैठ करके भी आपकी एप्लीकेशन फाइल करा देंगे। मैम मेरी एप्लीकेशन पे इनको सारी जानकारियां मैंने दे दी है। अब आपके हिसाब से क्या एक पर्सन अपना कनाडा का वर्क परमिट खुद लगा सकता? जी सर बिल्कुल लगा सकते हैं। और अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ए वीज़ा की टीम उनके लिए सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक अवेलेबल ही है।
चलिए, इतनी बड़ी खुशखबरी। अब सिर्फ दो चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए इन ब्लॉग से कोई हेल्प मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपना प्यार दीजिए। हमारा मेन अकाउंट ए वीज़ा एक्सपर्ट, जो कि एक ब्लू टिक अकाउंट है, उस पर फॉलो करके, या फिर कविश.कपूर मेरा इंस्टाग्राम पे पर्सनल अकाउंट है, उस पर फॉलो करके मेरे टच में बने रहिए। और इसके अलावा अब मेरा अगला ब्लॉग आने वाला है यूरोप के वर्क परमिट को लेकर के, तो जुड़े रहिएगा अगले ब्लॉग के लिए। बहुत जल्दी दूंगा आपको जानकारी कि कैसे लगेगा आपका फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे बैठे यूरोप का वीजा। जय माता दी।